सभी सनातनियों को हमारे प्यार भरे राम राम। ओम नमो शिवाय। सच्चे दरबार की जय। धर्म प्रेमियों, माघ मास के इस पावन मास के अंदर हम लोग अपने जीवन के विकास के लिए स्वयं को तामसी से, राजसी से सात्विकता की तरफ ले जाने के लिए, स्वयं को अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाने के लिए, परम पिता परमात्मा के लाडले बनने के लिए हम लोग जो है ये श्रावण माघ मास के महात्म की पावन कथा का जो है वो श्रवण कर रहे हैं। इस क्रम के अंदर अभी तक हमने 16 अध्याय जो है वो पूर्ण कर लिए हैं और पिछले 16वें अध्याय के अंदर क्या बताया गया था कि वो जो संगम तट के ऊपर कंचन मालिनी नाम की जो महिला ने, देवी ने स्नान किया और स्नान करने के बाद उसके पाप जो है वो धुल गए और वो माँ पार्वती की सखी बन गई। तो वो राक्षस को अपनी जो है वो पूरी कहानी सुना चुकी है। अब वो कंचन मालिनी नाम की जो देवी, जो माँ पार्वती की सखी है, वो राक्षस को कहती है कि आप अपने पिछले जन्मों का वर्णन करो, आप अपने बारे में कुछ बताओ। तो यही वर्णन 17वें अध्याय के अंदर है कि राक्षस जो है वो स्वयं के बारे में कंचन मालिनी को बता रहे हैं और वो इस अध्याय के अंदर क्या बता रहे हैं और इसका माघ मास के महात्म से क्या संबंध है। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा, समझ में आएगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद आपको जो है वो स्वयं ही मैसेज आ जाएगा और जो रेगुलर वीडियोस डलेंगी उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा, ताकि आपको भी इसकी माघ मास की कथा का पूरा वर्णन जो है वो पता लग सके। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं 17वां अध्याय। बोलिए साचे दरबार की जय। ओम नमो शिवाय। 17वें अध्याय का नाम आता है कि राक्षस के पाप कर्म का वर्णन। राक्षस अपने बारे में बता रहा है कंचन मालिनी को। तो ये जो कथा है विशिष्ट जी कह रहे हैं। विशिष्ट जी कहते हैं कि हे राजन, तदंतर राक्षस आत्मग्लानि से भर गया। वो अत्यंत कातर शब्दों में व्यथित हृदय युक्त होकर बोला, हे कल्याणकारी देवी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं छुपाऊंगा और अपने पिछले जन्मों के दुष्कर्मों का वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूं। हे भद्रे, प्राचीन काल में मैं काशी नामक पवित्र नगरी में रहने वाला एक ब्राह्मण था। मेरा जन्म उच्च कुल में हुआ। मेरे माता पिता अत्यंत ज्ञानी ध्यानी विद्वान ब्राह्मण थे। उन्होंने मुझे चारों वेद, अनेक पुराण में शास्त्रों का ज्ञान व पठन कराया। परंतु मेरे हृदय के अंदर धन के प्रति लोभ बहुत बढ़ गया था, बहुत ज्यादा जागृत हो गया था। मैं धन संचय करने में लग गया। लोभ के वशीभूत मैं नीच कर्म में प्रवृत्त हो गया तथा चंडाल तक से धन का दान लेने लगा। चंडाल को भी नहीं छोड़ा मैंने। लोभ के वशी में पाप कर्म में लीन हो गया। इस प्रकार पाप कर्म करते करते मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, यानी कि सारी जवानी जो है वो पाप कर्म में बिता दी और वो वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया। मेरी काशी में ही मृत्यु हो गई। काशी क्षेत्र के प्रभाव तथा गया स्नान के कारण मुझे घोर नरक तो नहीं मिला, परंतु 2 बार गिद्ध की योनि प्राप्त हुई, 3 बार सर्प की योनि प्राप्त हुई और इसके पश्चात कई बकार, सुअर, गिद्दड़, नराद योनियों को सहस्त्रों वर्ष तक भोगता रहा। मतलब अलग अलग योनियों में घूमा, परंतु मैं नरक में नहीं गया। ये तो काशी के अंदर जन्म लेने का प्रभाव था कि मुझे नरक योनि नहीं मिली, परंतु अनेक ऐसी योनियों में मैं भटकता रहा और सहस्त्रों वर्षों तक जो है वो मेरे को अपने पाप जो मैंने किए थे उसकी सजा भुगतनी पड़ी। मेरा 10वां जन्म इस राक्षस योनि में हुआ है। मैं प्रत्येक योनि में पाप कर्म करता रहा हूं। मैंने इस राक्षस योनि में भी अनेक अनेक पाप किए हैं। मैंने इस स्थान के चारों ओर 3 योजन के घेरे में तमाम जीवों को मार दिया है। मैंने हजारों निरपराध प्राणियों की हत्या कर दी, अतः मैं महापापी हूं। अब आपके दर्शन मात्र से मेरा कल्याण हो गया है। हे देवी, अब मैं प्रण करता हूं कि सर्वप्रथम मैं माघ मास में प्रयागराज के संगम पर स्नान करूंगा ही करूंगा, पाप कर्मों का प्रायश्चित करूंगा और व्रत करूंगा तथा यथाशक्ति दान दूंगा। मेरा आपके जल के स्पर्श मात्र से ही हृदय जो है वो पवित्र हो गया है
तथा मन की चंचलता समाप्त हो गई है। हे राक्षस राज, राक्षस की आत्मग्लानि की स्वीकृति के पश्चात कंचन मालिनी ने एक बार फिर अपने वस्त्र निचोड़कर उसमें जल लेकर राक्षस के सन्मुख संकल्प किया। इस पुण्य दान को देखते देखते राक्षस तत्काल राक्षस योनि से मुक्त होकर शुद्ध पवित्र हृदय युक्त हो गया। इति माघ मास मातम्य 62 का 17वां अध्याय 17वां अध्याय समाप्त। अर्थात राक्षस को पता था कि मैं पाप कर्म किया और पाप कर्म करने के पश्चात मैं कितनी योनियों में भटका हूं। इस जन्म में भी मैं राक्षस हूं और मैंने बहुत सारे जीवों को मार दिया, परंतु अब वो उस देवी, देखो वो देवी संगम के तट पे स्नान करके आई थी और वो स्नान करने के पश्चात जो बचा उसके शरीर पे जल लगा हुआ था, तो वस्त्रों पे जल लगा हुआ था, कपड़ों में जैसे स्नान करते हैं, तो उस जल की बूंद राक्षस पे पड़ी तो वो राक्षस जो है वो अपने राक्षस जीवन से मुक्त हो गया, पापों से मुक्त हो गया। अगर भावना में भावना हो तो भावना बेकार है और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। इतनी बातों को आपके सामने रखते हुए लेते हैं हम आपसे विदा। कल आपको एक नई अच्छी वीडियो के अंदर मिलेंगे और आपसे करेंगे कुछ अच्छी प्यारी प्यारी बातें। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। मिलते हैं आपको अगले अध्याय के अंदर। बोलने में जो कमी रह गई है वो हमारी अपनी है और अगर कुछ अच्छा बोला गया तो परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से बोला गया। तो आज के लिए इतना ही। आपके चरणों में हमारा पुनः प्रणाम। ओम नमो शिवाय। साचे दरबार की जय।